हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम जो टॉपिक लाए हैं, जो वीडियो लाए हैं, वो है कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर एक सा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है या एक चैप्टर कहें, एक डिवाइस कहें, वो है मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉनिटर क्या है, कितने प्रकार का होता है, मॉनिटर से संबंधित और भी बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, कौन सा लें, कौन सा नहीं लें, कौन सा एनर्जी इफ़िशिएंट है, कौन सा आंखों के लिए बेहतर है, इन सब बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि मॉनिटर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले तो समझिए, मॉनिटर एक डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से संबंधित एक डिवाइस यानी एक उपकरण है जो कि आउटपुट उपकरण है। यह क्या काम करता है? ये डिस्प्ले जनरेट करने का काम करता है। डिस्प्ले जनरेट करना मीन्स आपके कंप्यूटर में, सीपीयू में, टीवी में, सीडी में, कैसेट में जो भी चीज़ है उसको डिस्प्ले में दिखाने का काम मॉनिटर करता है। मॉनिटर का काम है डिस्प्ले जनरेट करना। ये एक डिस्प्ले यूनिट है। सबसे पुराने समय में जो मॉनिटर आया करते थे वो बड़े बड़े आया करते थे कुछ इस प्रकार से। ये जो मॉनिटर्स हैं ये हैवी होते थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा लेते थे, बिजली ज़्यादा खर्च होती थी और आंखों के लिए नुकसानदायक भी था, हार्मफुल भी था। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के। तो मॉनिटर के प्रकारों में आप जान लीजिए, सबसे जो पहला और पुराना प्रकार है वो है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? इसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती है बड़ी सी। पिक्चर ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं जो आरजीबी कण डिस्प्ले जनरेट करते हैं। आरजीबी कण मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन की तरफ, आरजीबी मतलब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन गन जो है एक लेज़र किरण छोड़ती है जो उस आरजीबी कणों में जाकर के टकराती है और उधर डिस्प्ले जनरेट होता है। एक एक जो छोटी छोटी लेज़र लाइनें होती हैं वो डिस्प्ले जनरेट करती हैं और वही सामने की तरफ से हमें पिक्सल के रूप में दिखाई देता है। मतलब CRT मॉनिटर जो होता था ये बड़ा था, हैवी था, एनर्जी एफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता था। और अगर आप पास से उसमें काम कर रहे हैं तो आपकी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक भी था। ये वाला मॉनिटर पहले समय में बहुत ज़्यादा चलन में था। आज भी पुराने घरों में आप जो टीवी पाएंगे, बड़ी वाली हैवी वाली जो टीवी इस तरह की, ये टीवी कैथोड रे ट्यूब टाइप की ही है। इसका जो डिस्प्ले अंदर का सिस्टम है वो कैथोड रे सिस्टम पे काम करता है और ये जो है एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, बिजली ज़्यादा खर्च होती है इसमें। इसी को रिप्लेस किया गया दूसरे मॉनिटर से। और रिप्लेस करने का रीज़न भी क्या था? क्योंकि कंप्यूटर में हमको पास से काम करना होता है। कंप्यूटर में हमको पास से काम करना पड़ता है और पास से हम बहुत देर तक काम करेंगे तो आंखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर में ही नया यूनिट या नया डिस्प्ले डिवाइस बनाया गया जिसको TFT मॉनिटर कहा जाता है। TFT मॉनिटर, ये मॉनिटर के प्रकारों में दूसरा प्रकार है। ये TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है ये वाला मॉनिटर आंखों के लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है। एनर्जी बहुत कम खर्च होती है, पतला है, लाइट वेट है, जगह कम लेता है, एनर्जी भी कम खर्च होती है और रिफ्लेक्शन आंखों में कम पड़ता है इसका। ये उस मॉनिटर के मुकाबले बहुत कम बिजली खर्च में हमें ले आया और छोटी सी जगह में इसको हम रख भी सकते हैं। ये वाले मॉनिटर में जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो उसके मुकाबले सेम दिखाई देता है, उतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इससे नया प्रकार आ गया तो इसको लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि इसमें खामी क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। TFT मॉनिटर में ये कमी थी कि आप उसको सिर्फ फ्रंट से साफ देख सकते हैं। ज़रा भी टेढ़ा एंगल आप करेंगे या दाएं या बाएं से आप देखेंगे तो कलर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, नेगेटिव टाइप का कलर दिखाई देने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम थी TFT मॉनिटर में, एक माइनस पॉइंट था सिर्फ। इसको और बेटर किया गया, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस पर और अच्छा काम किया और नए रूप में मॉनिटर को फिर से लेके आए जिसका नाम उन्होंने दिया LCD मॉनिटर। ये मॉनिटर के प्रकारों में तीसरा प्रकार है। LCD मॉनिटर जो होता है इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें जो दोनों तरफ प्लास्टिक का फ्रेम है उसके अंदर क्रिस्टल्स डले होते हैं जो कि डिस्प्ले जनरेट करते हैं, जलते हैं। कभी आप इसको ज़ोर से छू देंगे मॉनिटर को तो ऐसा लिक्विड जैसा लगेगा, अंदर कुछ पानी जैसा भरा हुआ है। वो इसीलिए दिखता है ऐसा क्योंकि उसमें LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये TFT के मुकाबले बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी दे रहा है, बहुत बेहतर
क्लियरिटी दे रहा है और डायरेक्शन थोड़ा बहुत टेढ़ा करने में ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा दिखाई देता है। तो LCD स्क्रीन का इस्तेमाल आजकल मोबाइलों में भी हो रहा है। आप देखिए अंतर अगर आपको देखना है तो बहुत पुराने मोबाइल या सस्ते वाले चाइना मोल कैटेगरी के या बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल में डिस्प्ले वाला मोबाइल आप देखिएगा, ज़रा भी टेढ़ा करो तो कलर पूरा ख़राब दिखाई देने लगता था। तो ये जो रीज़न है ये TFT स्क्रीन का रीज़न है। TFT स्क्रीन की यही क्वालिटी है कि आप फ्रंट फेसिंग देखेंगे तो साफ दिखाई देगा, ज़रा भी टेढ़ा करेंगे तो कलर ख़राब हो जाएगा। अब TFT के बाद जो LCD आ गई, LCD के बाद फिर और टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाया गया, वैज्ञानिकों ने और बेटर मॉनिटर बनाने की कोशिश करी ताकि हम इसको और अच्छा क्वालिटी वाला मॉनिटर दे दें। तो वो मॉनिटर जो नया उन्होंने लाया उसका नाम उन्होंने दिया LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड। ये मॉनिटर और LCD में और इसमें डिफरेंस ये हुआ कि इस मॉनिटर को आप 180 डिग्री तक टेढ़ा करेंगे तो भी आपको कलर क्वालिटी ख़राब नहीं दिखेगी। सबसे ज़्यादा आज के समय में LED मॉनिटर का इस्तेमाल टीवी के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में आज भी LCD चल रहा है, LED भी चल रहा है, दोनों चीज़ें यूज़ की जा रही है, लेकिन टीवी के लिए इसलिए LED का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम टीवी को बहुत दूर दूर के डायरेक्शन से देखते हैं, उस तरफ इस तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ बैठ करके हम टीवी को देखते हैं। तो टीवी में अगर आप LCD या फिर क्या बोलते हैं TFT का इस्तेमाल करेंगे ना तो मज़ा ही नहीं आएगा, पूरा ख़राब दिखेगा, सब कुछ कलर ही नहीं ठीक से नहीं समझ में आएंगे। कलर क्वालिटी, कलर करेक्शन और डिस्प्ले क्वालिटी अगर HD क्वालिटी का चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो हमें LED मॉनिटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टीवी में बहुत तेज़ी से बिका ये, और आज हर जितनी भी फ्लैट वाली टीवी बनाई जा रही है उसमें LED मॉनिटर, LED टीवी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं वापस फोकस करता हूँ, हमने यहाँ पे 4 मॉनिटर टाइप्स डिस्कस किए। फर्स्ट इज CRT, सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी, उसके बाद आया आपका TFT मॉनिटर, TFT मॉनिटर के बाद आया LCD मॉनिटर और LCD के बाद आ गया LED मॉनिटर। 4 प्रकार के मॉनिटर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको हम अपने कंप्यूटर्स के लिए या टीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चारों का ही काम है डिस्प्ले को जनरेट करना, डिस्प्ले दिखाना। अब इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं, टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, थोड़ा और डीप चलते हैं अपन, थोड़ा और कोर नॉलेज लेते हैं इसके बारे में। इसमें डिस्प्ले टेक्निक यानी डिस्प्ले मेथड्स में कुछ चीज़ें बताई गई हैं हमारी किताबों में। बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि डिस्प्ले टेक्निक में मोनोक्रोम मॉनिटर था और उसके बाद फिर और भी 1-2 मॉनिटर की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है। तो वो जो मॉनिटर था ना, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर आता था, आपको मैं बता दूं CRT में, तो ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ वाइट और ब्लैक के ग्रे स्केल कॉम्बिनेशंस में ही सब कुछ दिखाई देता था। ये सब मोनोक्रोम मॉनिटर थे। उसके बाद कलर मॉनिटर आ गया, कलर मॉनिटर में चीज़ें कलरफुल आ गई। ये डिस्प्ले टेक्निक्स है। इसमें एक और चीज़ चलते हैं अपन, SVGA, VGA, ये सब आपने सुना होगा। SVGA क्या है, VGA क्या है, और इसके पहले और एक चलता था। तो VGA होता है वीडियो ग्राफिक एरे या वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, दोनों कह सकते हैं। तो वीडियो ग्राफिक जो है ये नॉर्मल ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले जनरेट करने के लिए VGA का इस्तेमाल किया जाता है। SVGA उससे और सुपर क्वालिटी का वीडियो आउटपुट देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है SVGA का। उसका फुल फॉर्म भी है सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। इसके बाद आपने HDMI वगैरह भी सुना होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये सब आपने सुना होगा। तो मैं अब आता हूँ टॉपिक में कि GK में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिक्सल क्या है? तो पिक्सल क्या होता है, आपके मॉनिटर की स्क्रीन जो है डॉट 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 से मिलकर के बनी होती है, उस एक स्क्रीन के छोटे से स्मॉल डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। और वो पिक्सल पूरी स्क्रीन में जब भर जाती है तो पूरा कलरफुल एक इमेज जनरेट होता है, एक वीडियो जनरेट होता है। तो दिस इज द पिक्सल। पिक्सल की डेफिनेशन है आपकी स्क्रीन का सबसे छोटा बिंदु, सबसे स्मॉल डॉट पिक्सल कहलाता है, जिससे मिल करके स्क्रीन बनती है। मेगापिक्सल कैमरा में सुना होगा आपने, बहुत जगह सुना होगा, जितना ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहती है, उतना ज़्यादा स्क्रीन की क्लियरिटी, फोटो की क्लियरिटी अच्छी होती है। तो रेजोल्यूशन इसी को कहते हैं। जब आपकी स्क्रीन पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में पिक्सल्स की संख्या को बढ़ाया जाता है तो इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे हमारे स्क्रीन की क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, और जितना घटाएंगे उतनी ख़राब हो जाएगी। रेजोल्यूशन के बाद आता है VGA क्या है। तो VGA क्या है? VGA एक डिस्प्ले टेक्निक है, वीडियो ग्राफिक एरे इसे कहते हैं। SVGA क्या है? सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर कहते हैं। ये उससे और बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी का वीडियो आउटपुट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद HDMI आ गया मार्केट में, जो कि किताबों में अभी भी नहीं है।
HDMI का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आपकी जितनी भी नई LED टीवीज़ आ रही हैं या बड़े बड़े इस समय मॉनिटर्स आ रहे हैं उसमें HDMI केबल भी देता है। HDMI केबल में होता क्या है, एक USB टाइप का केबल होता है जो साउंड वीडियो दोनों का इनपुट आउटपुट एक ही वायर में समेट करके लेकर के आता है, और इसकी वजह से डिस्प्ले क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, पुराने मॉनिटर्स आया करते थे जिसमें 3 पिन हुआ करती थी, एक लेफ्ट ऑडियो, एक राइट ऑडियो और एक वीडियो, 3, और यही तीनों जाकर के आपके DVD प्लेयर में लगते थे या टीवी में लगते थे या VCR में लगते थे। उन तीनों में अगर एक भी वायर थोड़ा सा डिस्टर्ब है या ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, या तो वीडियो ले रहेगा या साउंड एक साइड आ रहा है एक साइड नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम होने लगती है। उसी को ठीक करने के लिए, उसी को बेहतर करने के लिए क्या किया गया, HDMI केबल बनाई गई। ये सीधा सीधा USB टाइप का होता है जिसे सीधे हम मॉनिटर में या आपके किसी भी डिवाइस में लगा देते हैं और ये पूरी की पूरी क्वालिटी को अच्छी तरीके से अपडेट करके दिखाता है। तो ये है आपका HDMI। HDMI के बाद आपका डॉट पिच क्या होता है, 2 पिक्सल के बीच की दूरी जो होती है उसको हम डॉट पिच कहते हैं। तो ये सारे आइटम्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अगर वीडियो पसंद आया हो, सही लगा हो, बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है।